तो वो नाम है एल्विश यादव। और बहुत वक्त से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, खासकर बिग बॉस के बाद से। एल्विश यादव से एक कंट्रोवर्सी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। और मैक्सटर्न को इतनी हाइप मिली, मैक्सटर्न को एल्विश का गाना तक मिल गया। एल्विश यादव के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो है घटे भी। वो उसकी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है एज इट इज़ जैसी है, बिना कोई ड्रामा किए, बिना कोई फिल्टर लगाए, इवन बिना एडिट किए उसको। तो अगर एल्विश इन सारी चीज़ों में चुप हैं तो एल्विश को ये बात और ये कहावत बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ों से एल्विश का तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, रत्ती भर भी नहीं। लेकिन अगर वो इन सारी कंट्रोवर्सीज को हवा देते हैं तो सामने वाले का फायदा जरूर हो जाएगा। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग भाई? होप सारे एकदम स्वस्थ मस्त एकदम फिट होंगे। और फाइनली मैं ठीक हो गई हूँ। फाइनली मतलब भगवान करे अब दोबारा से किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी बीमारियों से मैंने एक साथ निजात पाई है। तो अभी बेटर फील हो रहा है, एक्चुअली बेटर फील हो रहा है, मतलब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब सच में थोड़ा ठीक लग रहा है। और होप जो है अब इसके बाद चीज़ें ठीक ही रहे, यही मैं उम्मीद करूँगी। तो भाई आज मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि अभी गर्मी शुरू हो गई है यहाँ पे, मतलब ऐसी चटक धूप है ना, खतरनाक वाली। और इस मौसम में अभी क्या कुछ सब्जियाँ लगी हैं घर पे, एक नज़र डालते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जस्ट अपने लायक सब्जियाँ। सबसे पहले तो तुम्हें आम देखो, देखो भाई देखो, पेड़ ऊंचा है और भी है ऊपर, पर दूसरी साइड को दिखेंगे नहीं। देखो भाई बैंगन लग रहे हैं, बैंगन। ये अलग ही हाइब्रिड प्लांट है। ये देखो, ये इधर भी होगा। ये देखो अभी 2 सब्जियां हम खा चुके हैं, तीसरी रेडी होने को है। ये देखो, उसके साथ साथ ही आगे ये देखो टमाटर, सबसे निचले वाले भी होंगे, पकेंगे। ये देखो, बट गर्मी आ गई तो इनमें देखो कुछ ऐसे कीड़ा सा लग जाता है, बट अभी थोड़े बचे हुए हैं। मतलब टमाटर तो बहुत सारे, ये सिर्फ एक पेड़ ही है। बेचारी सोयाबीन पता नहीं कब लगी होगी। देखो, मतलब ऐसे ही अपने आप ही पैदा हुई है। शैम्पू के पैकेट पड़े हैं यहाँ खेतों में, ये हमारी मम्मी जी की देन है। बाकी ये देखो मेरे पीछे, ये तो मतलब ये ना गर्मियों में अब बहुत मज़ा आएगा ये खाने में। बस होप मैं दोबारा से बीमार ना पड़ूं। यार इस पेड़ के नीचे ऐसे आ भी सकते, पहले यहाँ पे लहसुन लगा था वो निकाल दिया है। वाह, यहाँ पे मस्त फोटोग्राफी हो सकती है ना, एकदम आगे पीछे पूरा। ये सही है। प्याज नज़दीक से देखो, देखो इतनी ऐसी धूप पड़ जाती है ना यहाँ पे, तो भाई फिर जो जो चीज़ें हो भी रही होती है वो भी बहुत सारा है। देखो जी, खेतों से आ गए घर। और घर पे दिखाए थे ना मैंने तुम लोगों को, देखो अनार लगे, अनार। हाँ तो भाई इतनी सारी धूप से अब घर पे आ गई हूँ, तो फाइनली अब मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक जो मैं इतने टाइम से नोटिस कर रही हूँ ना, बड़ी ही एक किस्म से खतरनाक चीज़ भी आप उसको कह सकते हो, कि किस तरीके से लोग जो है दूसरे के फटे में टांग अड़ा अड़ा के और सिचुएशन को कैश ऑन करते हैं, किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, है ना, कि दूसरा मुसीबत में है और उस टाइम पर कैसे भाई उसको नोच खाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। एक नाम जो लगातार लगातार चर्चा में बना हुआ है, जो नाम चर्चा से हट ही नहीं रहा है,
सबका फोकस उस नाम पर है। यहाँ पे आप चाहे उस इंसान से नफरत करते हैं, चाहे आप उस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की ज़ुबान पर वो नाम तो है। चाहे किसी भी तरीके से हो, प्यार से हो, आप उसे सपोर्ट करते हो, चाहे आप उसके जो है विरोध में खड़े हैं, है ना। तो वो नाम है एल्विश यादव। और बहुत वक्त से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, खासकर बिग बॉस के बाद से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब इंसान ने चैन की सांस नहीं ली है। हम भी मीडिया में हैं, हम भी देखते हैं क्या सारी चीज़ें होती हैं। कई बार मैं तो आधी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये जस्ट चीज़ें फैलाई जा रही है, रूमर्स है, जस्ट स्पेकुलेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई वो इंसान बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। एल्विश यादव से एक कंट्रोवर्सी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एल्विश के सपोर्टर्स को फ़ायदा नहीं है, एल्विश के हेटर्स को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फिर वहाँ पर आकर ना बहुत सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है एक साथ, जस्ट बैड कमेंट्स करना। एक झुंड में आप देखो कि अगर आप एल्विश यादव की सपोर्ट में एक मान लो अगर आपने एक पोस्ट कर दिया एल्विश यादव की सपोर्ट में, वो डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं दी, अगर आप एल्विश यादव की न्यूज़ भी शेयर कर रहे हो प्रॉपर तरीके से जैसी वो न्यूज़ है, तो भी आपको हेट मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ मसाला नहीं लगाया, मसाला ऐड नहीं हुआ, लोगों को मज़ा नहीं आया, तो भी आपको हेट मिलेगी और आप एल्विश यादव के पीआर बन जाते हो। लेकिन चलो ये तो है बाद के जो लोग जो है न्यूट्रल हैं चीज़ों के लिए, या एल्विश यादव के लिए या किसी के लिए भी, ये तो उन लोगों की बात है। लेकिन अगर बात करें एल्विश यादव की खुद की, तो एल्विश से पंगे लेता है अगर कोई, तो उसमें एल्विश यादव का अपना नुकसान होता है। मतलब जितना मैंने अभी तक देखा है उसमें सामने वाले का बहुत सारा फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखो कि मैक्सटर्न के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, गलत सही वो हटा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से बवाल हुआ सोशल मीडिया पे, फॉलोअर्स किसके बढ़े, फॉलोअर्स किसके बढ़े? अगर आप उस वक्त के आंकड़े देखोगे तो मैंने आपको वो आंकड़े भी बताए थे, किसके फॉलोअर्स बढ़े और किसके फॉलोअर्स घटे। तो एक जो प्रोपेगेंडा था, एक जो मेन मकसद था, मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले को डिफेम करना, वो वहाँ पे पूरा हुआ। अब चाहे चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, सब ठीक हो चुका है, लेकिन एक जो डैमेज होता है ना, वो डैमेज, वो जो क्षतिपूर्ति होती है, वो बहुत मुश्किल होता है कर पाना। तो हमने उस दौरान भी देखा कि मैक्सटर्न के फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़े और मैक्सटर्न को इतनी हाइप मिली, मैक्सटर्न को एल्विश का गाना तक मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं था पहले। उसके बाद जो है हमने देखा कि उस टाइम पीरियड में एल्विश यादव से लोग कटे भी, एल्विश यादव के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो है घटे भी। उस टाइम पे मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि कितने जिस दिन से ये ड्रामा शुरू हुआ है उस दिन से लोग जो है घटना शुरू हो रहे हैं, एल्विश की फ़ैन फॉलोइंग गिर रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है इन कंट्रोवर्सीज़ में, तो वो एल्विश यादव का है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि एल्विश यादव कंट्रोवर्सी करता है और एल्विश को कोई फ़ायदा है, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखता कि एल्विश यादव को कोई फ़ायदा है। अब बात की जाए अभी हाल फिलहाल एक स्टेटमेंट की, जहाँ पे अरमान मलिक जी कह रहे हैं कि एल्विश का जो कंटेंट है वो फुकरापंथी वाला है। तो मुझे लगता है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए, उन्हें पहले अपने घरों का बचाव कर लेना चाहिए। क्योंकि बात अगर कंटेंट की है तो मैं रोस्ट नहीं करती हूँ किसी को, ना ही मैं किसी को जलील करती हूँ, ना ही ये मेरा काम है। बट अगर आप उनकी मैक्सिमम रील्स उठाकर देखेंगे तो पूरी फैमिली सिर्फ वॉक कर रही होती है, अपनी बेस्ट वॉक करते हैं वो लोग, और कंटेंट के नाम पे उनकी पूरी फैमिली सिर्फ प्रैंक प्लान कर रही होती है, लाइक फेक चीज़ें। और अगर आपको एल्विश यादव के व्लॉग्स में मतलब आपको कंटेंट नज़र नहीं आता, तो मुझे लगता है कि कंटेंट है ही नहीं, कंटेंट है नहीं, वो उसकी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है एज इट इज़ जैसी है, बिना कोई ड्रामा किए, बिना कोई फ़िल्टर लगाए, इवन बिना एडिट किए उसको। तो उसको डेली व्लॉगिंग कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो लोगों को।
और रही बात जो है कंटेंट की, तो जब एल्विश कोई बड़ी वीडियोस बनाता है जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, हाल फिलहाल गुड़गांव आई थी तो बहुत अच्छी सीरीज़ थी, नो डाउट। सस्पेंस भी क्रिएट किया, मूवी जैसा सब कुछ बहुत बढ़िया, एक पूरी एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ उन्होंने बनाई थी वो यूट्यूब के लिए। तो बात अगर कंटेंट क्रिएट करने की आती है तो मुझे नहीं लगता एल्विश पीछे है। लेकिन अगर आप व्लॉग्स में कंटेंट ढूंढ रहे हो तो ये तो मुझे नहीं लगता, इसमें समझदारी नहीं है। यहाँ पे जो है उनका कहना था कि उसमें कोई समझदारी नहीं है, तो मुझे लगता है वो अपने फैंस के साथ उनके कनेक्ट करने का तरीका है, और वो मजाक मस्ती करते हैं या जो भी उनके लाइफ में हो रहा होता है वो सब कुछ अपने फैंस के सामने रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। आप उसमें कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो है ये भी बात, तो यस मैं यही चीज़ कह रही थी कि अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में या फैंस के साथ उनके इंटरेक्ट करने का जो तरीका है उसमें अगर आप कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपकी समझदारी नहीं है। अब बात की जाए कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों, अगर आप थोड़ी सी पीछे जाएं तो थोड़े दिन पहले उन्होंने एक और कंट्रोवर्सी को आमंत्रण देने की कोशिश की थी, जहाँ पे उन्होंने UK07 पर बहुत सारी चीज़ें कही थी, उनका बॉक्सिंग चैलेंज एक्सेप्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें। तो यहीं से हिंट मिल गया था कि वो चाहते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी हो। अब हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा शो आने वाला है जिसके लिए कई लोग बहुत दिल से चाहते हैं कि हम भी उस शो का हिस्सा बने, लेकिन उस शो में कई बार एंट्री पाने के लिए आपको किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो मतलब ये चीज़ ज़रूर आती है कि बिग बॉस में जाना है क्या। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि कुछ लोग तो बिग बॉस की तैयारियां कर रहे हैं अपनी। हाल फिलहाल जो है जोगिंदर, जो कि थोड़े दिन पहले एल्विश यादव के पक्ष में बहुत सारी वीडियोस बना रहे थे कि मैं साथ हूँ, और दिखा रहे थे, साफ दिख रहा था कि जस्ट अपने ट्विटर हैंडल पे एंगेजमेंट पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एल्विश आर्मी उनकी तरफ आए, लेकिन मुझे लगता है एल्विश आर्मी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो जहाँ पे अगर उनको पता है कि भाई एल्विश की अगर तारीफ हो रही है तो जानबूझ के की जा रही है, दिल से नहीं हो रही है वो, और उसी फैंडम को अपने साथ लाने के लिए वो तारीफ हो रही है, तो उन्हें वो चीज़ें समझनी आती है। जहाँ तक मैंने अब तक नोटिस किया है उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कौन एंगेजमेंट ले रहा है, कौन एक्चुअल में जो है सही बोल रहा है, सच का साथ देने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने भी हाल फिलहाल ऐसा बयान दिया कि हम एल्विश को अपनी जेब में रखते हैं। आप लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहते हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी करने से आपका फ़ायदा होगा। एक चीज़, एक कहावत मुझे यहाँ पे याद आती है कि कीचड़ में पत्थर मारने से ना कीचड़ का कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा वो छींटे हमारे ऊपर आते हैं। तो अगर एल्विश इन सारी चीज़ों में चुप हैं तो एल्विश को ये बात और ये कहावत बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ों से एल्विश का तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, रत्ती भर भी नहीं। लेकिन अगर वो इन सारी कंट्रोवर्सीज़ को हवा देते हैं तो सामने वाले का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए शायद एल्विश ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत मैच्योरिटी वाला काम है। लेकिन मैं सारे चीज़ों को बोलते ना सारी चीज़ों को मतलब आंक रही थी एक किस्म से, जो है देख रही थी कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। सोशल मीडिया पे व्यूज़ और एक किस्म से एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी की डिग्निटी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर लगाकर, किसी के जो उसने अपनी इमेज बनाई है उस चीज़ को दाव पर लगाकर ये चीज़ें हासिल की जा सकती है। आप अपने दम पर करो, आप अपने कंटेंट के दम पर चीज़ें करो। आप कंट्रोवर्शियल चीज़ें करोगे तो जस्ट कंट्रोवर्सी हुई, एकदम हाइप बनी और वो गई। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी जो है आपके सामने बहुत सारे जो है उदाहरण मिल जाएंगे इस चीज़ के कि एकदम मतलब वो बोलते हैं ना एकदम बौखलाहट के साथ वो फेम आती है और वैसे ही वो चली भी जाती है। लेकिन जो आपने कमाया है अपना, किसी भी क्रिएटर ने, आप किसी भी क्रिएटर को देख लो, मान लो आज की डेट में कैरी मिनाटी है, उनकी ऑडियंस उनकी कमाई है, उन्होंने अपने कंटेंट के दम पर वो कमाई है ना।
यहाँ पे भुवन बाम है, अपने कंटेंट के दम पर उन्होंने अपनी ऑडियंस कमाई। आशीष चंचलानी हो, हर्ष बेनीवाल हो, एल्विश यादव हो, या फिर जो है कोई भी बड़ा क्रिएटर हो, उन्होंने अपने कंटेंट के दम पर वो चीज़ें कमाई है, ना कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज का वो हिस्सा रहे हैं। कई बार हो जाता है कि मान लो कोई रोस्टर है, उसने किसी को रोस्ट किया तो सामने वाला ऑफेंड हो गया, तो फिर अब वो उस रोस्टर पर डिपेंड करता है कि उसको उस चीज़ को हवा देनी है या उसको उस चीज़ को शांत करना है, आप पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सीज तो जानबूझकर होती हैं। जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ चल रही है, भाई तू इधर आ जा, तू 10 मिनट में आ रहा है, तू 15 मिनट में आ रहा है, तू आया नहीं, सारी डिटेल स्टोरियों पे दी जा रही है। ये सारा का सारा खेल किसके लिए? ताकि सोशल मीडिया पे आपके कुछ फॉलोअर्स जुड़ जाएं। जो सेम आपकी मानसिकता वाले लोग हैं वो ज़रूर जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन जो मेच्योर लोग होंगे वो देखेंगे भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है दोस्तों। और मेरा मकसद यही था ये सारी बातें करने का, कि एक इंसान जो ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतों में घिरा हुआ है, भाई उसको जीने दो, अपना फ़ायदा मत ढूंढो उस इंसान से। और अच्छी नहीं है ये चीज़ें घूम फिर कर सब पर आ जाती हैं। हम सब सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, हम सब सोशल मीडिया पर है, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, कब कौन किस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाए, ज़बरदस्ती किसे घसीट दिया जाए, ज़बरदस्ती किसका किसके साथ नाम जुड़ जाए। तो जब अपने पे आती है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन दूसरों की कंट्रोवर्सी में या दूसरों को जब हेट मिल रहा होता है तो लोग उसका पूरा मज़ा उठाते हैं और ये भी मेक श्योर करते हैं कि हमारा भी उससे कैसे फ़ायदा हो। तो ये वही लोग हैं, चाहे अरमान मलिक हो, चाहे जोगिंदर, या फिर मैक्सटन का किस्सा। फ़ायदा तो इन लोगों का हो जाएगा, लेकिन कितनी देर के लिए? तो भाई कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है कि वो कंट्रोवर्सी करके फेम ले लेगा, तो सवाल ये है कि कितने टाइम के लिए वो फेम रहेगा आपके पास। क्या फिर आपको उस फेम को बरकरार करने के लिए एक और कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, फिर एक और कंट्रोवर्सी, फिर आपकी ज़िंदगी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, और फिर लोग आपको कभी भी जो है सीरियसली तो बिल्कुल नहीं लेंगे। वो आपको बहुत मतलब सुनेंगे, फिर हाल ऐसा हो जाएगा जैसी हमारी एक सेलिब्रिटी है, अगर वो, मैं नाम नहीं लूँगी, अगर वो सच भी बोलती हैं तो भी कोई यकीन नहीं करता है आज की डेट में। क्यों? वो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे भाई बात बस इतनी सी ही है कि भाई थोड़ा सा तो ख्याल करो दूसरे के इमोशंस का भी, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे सिर्फ मैं एल्विश यादव की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे चाहे कोई भी हो, उसको अपनी अर्निंग का ज़रिया तो मत ही बनाओ, खासकर जब इंसान परेशान है। तो भाई आज का ज्ञान यही ख़त्म करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को नाप तोल रही थी तो कुछ चीज़ें सामने आई, और फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई क्या चल रहा था, किसका फ़ायदा किसका नुकसान हो रहा था, इसीलिए मैंने इस बारे में बात की। बाकी कुछ नहीं है यार, बाकी कुछ लोग तो आएंगे अभी। अरे हाँ, कल भाई मेरा एक बड़ा खतरनाक मीम बना रहे थे, पता नहीं किसके साथ नाम जोड़ रहे थे, जिस पर्सन को मैं जानती भी नहीं हूँ, जिसका मैंने नाम भी पहली बार सुना, पता नहीं किसके साथ मीम बना के नाम जोड़ के बधाइयाँ दी जा रही है, जोड़ियाँ बनाई जा रही है मेरी। चलो यार, तुम तो कम से कम खुश रह लो। रियल लाइफ में तो मेरी जोड़ी है नहीं किसी के साथ। तुमने सोशल मीडिया पे बना दी तो चलो तुम खुश रहो यार, बढ़िया है तुम्हारे लिए। ऐसे ही रहो, यही करते रहो। ऐसे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, हम तो अपना काम करते रहेंगे। हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, लेकिन कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे ज़िंदगी में। पर तुम यही करो, तुम जो है हमारे मीम्स बनाओ, ठीक है? यही करो तुम। बाकी जो सपोर्टर्स हैं, जो प्यार करने वाले हैं, लव यू यार तुम लोगों को। तुम लोग हमेशा साथ देते हो और हमेशा कंसर्न दिखाते हो कि क्या हुआ, कोई पोस्ट किया तो भाई क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तो थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो हमेशा जो है ये सारी चीज़ें, सवाल पूछते हैं। अच्छा लगता है इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में जो पॉजिटिविटी आती है, मैं तो उसी पे फोकस करती हूँ वैसे भी। तो तुम लोगों का दिल से धन्यवाद। बाकी भाई खुश रहो, मस्त रहो एकदम, और हिमाचल आ जाओ। सारे के सारे जो भी बहुत ज़्यादा, जहाँ गर्मी हो रही है ना 40, 45, 46 डिग्रीज पर जो लोग हैं, वो हिमाचल आ जाओ, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। बाकी चलते हैं यार घर की तरफ, देखो कितनी धूप है। और आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो चलो उसके लिए पहले से ही सॉरी, है ना, सुन के जाना पूरा
पूरा व्लॉग सुन के जाना, तो उसके लिए सॉरी। और अगर तुम्हें मेरी बात जेन्युइन लगी हो तो भी अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने सही कहा या फिर मैंने गलत कहा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, राधे राधे।